हेडिंग डालिएगा ना ऑर्डर। देखिए ऑर्डर क्या है, जैसे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं चाहे बेचते हैं बिजनेस नीड के लिए ना, तो सबसे पहले उसका एक ऑर्डर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ऑर्डर। उस व्यक्ति को ऑर्डर दिया जाता है कि मुझे इतने इतने सामान चाहिए। क्या बनाया जाता है? ऑर्डर। और वो ऑर्डर हम लोग देते हैं। जब परचेज करते हैं तो परचेज के लिए भी ऑर्डर बनाया जाता है, और जब सेल्स करते हैं तो सेल्स के लिए भी ऑर्डर। तो दो ऑर्डर होते हैं, एक ऑर्डर को कहा जाता है परचेज ऑर्डर और एक को कहा जाता है सेल्स ऑर्डर। जब हम कोई सामान खरीदने के लिए किसी पार्टी को ऑर्डर देते हैं तो उस ऑर्डर को परचेज ऑर्डर में बनाया जाता है। और जब कोई पार्टी हमें ऑर्डर देता है, यानी जो हमारे पास ऑर्डर आया होता है वो हमें सामान बेचनी होती है, तो उसको हम लोग किस में ऑर्डर लिखते हैं? सेल्स ऑर्डर में, कि हाँ ये जो ऑर्डर आया है ये मुझे क्या करना है? सेल करना है। आगे मेरी बात समझ में? परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। जैसे हम आपको ऑर्डर दिए, आप लोग उस ऑर्डर को किस में लिखेंगे? परचेज में कि सेल्स में? हम आप लोगों को ऑर्डर दिए, आप लोग उसे किस में लिखेंगे? परचेज ऑर्डर में कि सेल्स ऑर्डर में? सेल्स ऑर्डर में, क्योंकि आप लोगों को सामान क्या करनी है? बेचनी है। अब आप लोग हमें ऑर्डर दिए तो आप लोग वो ऑर्डर किस में? परचेज ऑर्डर में, क्योंकि आपको ऑर्डर खरीदना है। तो जो आपको खरीदना हो सामान, उसका जो ऑर्डर आप तैयार करेंगे परचेज ऑर्डर में, और जो आपको बेचना हो वो ऑर्डर आप किस में तैयार करेंगे? सेल्स ऑर्डर। दोनों आ गया समझ में? परचेज ऑर्डर की एंट्री लेंगे हम लोग। परचेज ऑर्डर ऑर्डर के लिए बना रहे हैं। 20 पीस शर्ट एट द रेट रुपीज 350। 20 पीस पेन एट द रेट रुपीज 600। 30 पीस फ्रॉक एट द रेट रुपीज 500 500। 20 पीस कैप एट द रेट रुपीज 120। 30 पीस जैकेट एट द रेट रुपीज 900। फ्रॉम जालांस शॉपिंग मॉल सीधारी आजमगढ़। इसको हम लोग ना इतना ऑर्डर दे रहे हैं, सामान खरीदेंगे इससे। किसको ऑर्डर दिया जा रहा है? जालान शॉपिंग मॉल को, जो सिधारी आजमगढ़ में पड़ता है। शर्ट पैंट फ्रॉक और कैप और जैकेट, इससे तो ये ऑर्डर देंगे हम खरीदने के लिए, तो किस में लिखेंगे? परचेज ऑर्डर में। एक किस तरीके से तैयार करेंगे आइए देखते हैं टैली में, है ना। तो टैली ओपन किया जाएगा, किस पे क्लिक करेंगे हम लोग? टाइप हियर टू सर्च, और हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को सर्च मारेंगे। हमारा सॉफ्टवेयर क्या है यहाँ पे? टैली। तो ऊपर आ गया टैली प्राइम, क्लिक किया जाएगा, ये चालू हो जाएगा। आइए कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक कर लेंगे हम लोग। मांग रहा है पासवर्ड, क्योंकि कल हम लोग क्या डाले थे? पासवर्ड। अब हमें पासवर्ड नहीं मालूम है, मान लीजिए हम कोई नई कंपनी बना के काम करना चाहेंगे, तो हम स्किप की दबा देंगे। क्या दबा देंगे? स्किप की। जब स्किप की दबाएंगे तो बैक हो जाएंगे। देखिए यहाँ क्या मिलेगा? क्रिएट कंपनी।
यहाँ पे क्लिक किया जाएगा और कंपनी खुल के आ जाएगा। कंपनी का हम लोग नाम रख ले रहे हैं यहाँ पे, अपने कंपनी का नाम जो अपना रहेगा, सिटी कार्ड शॉपिंग। इसको हमारा मान लीजिए स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो क्या भर देंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश। और अगर हमें एड्रेस भरना होगा तो हम एड्रेस भर देंगे, सिधारी आजमगढ़ 27/6001। यहाँ पे हमसे कंट्री के आगे पिन कोड पूछेगा तो 27/6001। टेलीफोन नंबर नहीं है तो छोड़ दीजिए, मोबाइल नंबर भर दीजिए। देखिए इधर पूरा दिखेगा मोबाइल नंबर। आगे आ जाएंगे, फैक्स नंबर है तो भरिए, नहीं है तो आजकल ईमेल तो हो गया है, ईमेल हम लोग भर लेंगे। इंटर करेंगे, वेबसाइट का भी नाम भरना होगा तो हम लोग यहाँ पे भरेंगे। आगे आ जाएंगे, इसको हम लोग इंटर करते हुए क्या करा देंगे, एक्सेप्ट। तो इधर एक्सेप्ट लिखा और एक्सेप्ट हो गया। करने के बाद इसमें आएंगे तो फीचर्स कुछ खुल के आएगा। यहां से आपको कुछ नहीं करना है, लिखा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप इससे बैक आ जाइएगा। क्या करिएगा, बैक। बैक होने के लिए आप ना क्या दबा देंगे, एस्केप की। क्या बनाएंगे हम लोग, लेजर। कहाँ आ जाएंगे, क्रिएट। क्रिएट के बाद कहाँ पे, लेजर। लेजर हम उसका बनाएंगे जिसको ऑर्डर देने जा रहे हैं। किसको ऑर्डर देने जा रहे हैं, जालांस को ना। तो यहाँ किसका, जालांस। शॉपिंग मॉल। ये अंडर हमसे पूछ रहा है, अंडर में क्या भरेंगे हम लोग, सन्ड्री क्रेडिटर। इसको ऑर्डर दे रहे हैं यानी ये हमें सामान बेचेगा और हम खरीदेंगे। तो ग्राहक हम हुए कि वो, हम खरीदेंगे ना और वो सामान बेचेगा, तो वो सप्लायर हुआ ना। और सप्लायर को किसके खाते में लिखा जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर के खाते में। तो यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर को सेलेक्ट करेंगे, आगे आ जाएंगे। इसको इंटर करते हुए हम लोग इधर बढ़ेंगे, इसके एड्रेस के बारे में आएगा। एड्रेस हमारा कहाँ का है, सिधारी। तो क्या भरना है, सिधारी आजमगढ़। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएंगे, स्टेट भर देंगे, कंट्री भर दिए, पिन कोड तो 27/6001। मोबाइल नंबर, जो जालंस वाले का मोबाइल नंबर होगा वो हम लोग इसमें क्या भर देंगे, उसका मोबाइल नंबर। आगे आ जाएंगे, अगर इसके कांटेक्ट की डिटेल भरनी है तो भरेंगे यस करके, बैंक की डिटेल भरनी है तो भरेंगे यस करके, इसका अगर हमें पैन नंबर मालूम है तो वो भी भरेंगे। ठीक है। और अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम है वो भी भरेंगे। और इसको इंटर करा के क्या कर देंगे हम लोग, एक्सेप्ट। करने के बाद स्किप की करेंगे। अब हम लोग जो जो आइटम का ऑर्डर देने जा रहे हैं उन सभी आइटमों की लिस्ट बना लेंगे। तो पहले तो हम लोग ग्रुप बना ले, स्टॉक ग्रुप। अभी हम देख रहे हैं सभी कपड़े का ही लेन देन है, शर्ट है, पैंट है, फ्रॉक है, कैप है और जैकेट, कुछ इस तरीके का भी हमने लिखा है। तो इसमें आके सभी के सभी एक ग्रुप बना लेते हैं हम लोग रेडीमेड का। तो रेडीमेड जब ग्रुप बनाएंगे, इंटर मारते हुए तो यहाँ पे आएंगे तो क्या दिएगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद इससे बैक आ जाएंगे। ये जितनी चीज है सबकी यूनिट सेम है, लगभग पीस में आएगा। तो यूनिट में करके यहाँ से हम लोग सिंबल में आके क्या बनाएंगे,
पीस। और कह रहा है फॉर्मल नेम लिखिए, तो आप पूरा नाम यहाँ से लिख सकते हैं इसका, और यहाँ पे जब आप पीस भरेंगे तो ये बन के आ जाएगा पीस का, और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा लेंगे। और स्किप की करेंगे हम लोग, स्टॉक कैटेगरी तो हमने बताया ही नहीं है, तो कैटेगरी नहीं भरिएगा, जो नहीं दिया रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा, स्टॉक आइटम में आ जाइएगा और नेम लिखिएगा। पहला मेरा आइटम है शर्ट, तो क्या लिखेंगे शर्ट, और यहाँ से डिस्क्रिप्शन और नोट्स के बारे में पूछ रहा है, अगर आपको कुछ लिखना है इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में तो लिखिए। और अगर नहीं, आप बार बार ये आ रहा है नहीं इसको शो कराना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से F12 दबाइए। कौन सी बटन? F12। तो इसमें आएंगे तो देखिएगा दिया होगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम और प्रोवाइड नोट्स, इन दोनों को आप क्या कर दीजिए नो, और करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। यहाँ से दोनों हट जाएगा, देखिए दोनों हट गया। अगर आप कैटेगरी भी नहीं रखना चाहते हैं तो आप F12 दबा दीजिए, और इसमें कैटेगरी भी दिया होगा यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, आप इसको भी नो कर दीजिए और कंट्रोल ए कर दीजिए, तो कैटेगरी भी हट जाएगा। अब केवल आपको मिलेगा नेम अंडर और यूनिट। इंटर करिए और यहाँ से आके आप भर दीजिए रेडीमेड, और यहाँ से पीस, और इंटर करके एक्सेप्ट। यहाँ देखिए अल्टरनेटिव यूनिट आ रहा है, स्टैंडर्ड रेट आ रहा है, इन सब की जरूरत नहीं हमें, तो हम F12 दबाएंगे और यहाँ से इन सबको भी हटा देंगे। देखिए यहाँ पे मिलेगा मुझे अल्टरनेटिव यूनिट के बारे में, मैं इसको भी नो कर दे रहा हूँ। और एक स्टैंडर्ड रेट भी खुला था, तो यहाँ देखिए स्टैंडर्ड रेट भी दिया है, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे नो, और कंट्रोल ए करेंगे तो देखेंगे अभी इधर से वो भी गायब हो गया, केवल हमें मिल रहा है नेम अंडर और यूनिट। तो इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर। इधर जीएसटी से रिलेटेड पूछ रहा है, तो जीएसटी वगैरह अभी मुझे भरना नहीं है, हालांकि F12 दबाएंगे तो इधर देखिए जीएसटी के बारे में भी दिखा रहा है, जीएसटी डिटेल्स, सेट जीएसटी डिटेल्स। अगर मुझे इसको नहीं रखना है तो इसको भी नो कर देंगे, सेलेक्ट करके एन दबाएंगे कीबोर्ड से और इंटर दबा देंगे, तो क्या हो जाएगा नो, और कंट्रोल ए करके अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ये भी हट गया। केवल इतने बड़े पेज में केवल नेम अंडर और यूनिट आ रहा है। ऐसे नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो कुछ ओपनिंग स्टॉक के लिए दिया है यहाँ पे, अगर भरना रहेगा तो भरेंगे, नहीं भरना है तो इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑर्डर दे रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक भरने का कोई मतलब नहीं है। अब आगे आ जाएंगे, शर्ट के बाद ऐसे ही क्या बनाएंगे हम लोग पैंट, और ए भी रेडीमेड में चला जाएगा, और पीस भर के कंट्रोल ए कर लेंगे। आगे आएंगे ऐसे ही हमें किसका बनाना है फ्रॉक का, तो फ्रॉक लिखेंगे और रेडीमेड और पीस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे ऐसे ही बढ़ेंगे, कैप का बनाना है, कैप रेडीमेड और पीस कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट। किसका बनाना है जैकेट का, जैकेट का बनाएंगे और रेडीमेड भरेंगे, पीस भर के कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। सभी के सभी हमारे स्टॉक आइटम बन गए हैं। अब जब हम ऑर्डर देते हैं ना तो स्किप की करेंगे और ठीक अपने वाउचर में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे वाउचर में, और वाउचर में आने के बाद F10 दबाते हैं। कौन सी बटन F10। F10 जब दबाएंगे तो अदर वाउचर खुलेगा। कौन सा वाउचर अदर वाउचर, चेंज वाउचर टाइप दिया है। मान लीजिए इनकेस अगर कीबोर्ड से F10 काम नहीं कर रहा तो आप स्किप की करिएगा, आप देखिएगा यहाँ पर भी बना होगा अदर वाउचर, वाउचर्स। शॉर्टकट क्या है F10, आप क्लिक करिएगा तो ये चीज खुल जाएगा। आप अपने अप वाली एरो दबाइएगा कीबोर्ड से और शो इनएक्टिव पे आइएगा और इंटर दबाइएगा, और डाउन एरो दबा के आप नीचे की तरफ आइएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे परचेज ऑर्डर। देखिए दिया परचेज ऑर्डर। अब यहाँ आएंगे तो कह रहा है शॉर्टकट इसके लिए कंट्रोल F9। यह डिसेबल है, देखिए डिसेबल है ना। अच्छा, पेमेंट और आपके इसमें दोनों में कुछ अंतर आ रहा है। ऊपर ही देख ले, स्टॉक जनरल एक है और आपका एक ये है, तो ये ज्यादा हाईलाइट है लेकिन ये हाईलाइट नहीं है। ये एक बार इनेबल हो जाएगा तो ये भी हाईलाइट उसकी तरह होने लगेगा, और जब एक बार इनेबल कर लेंगे तो बार बार आपको इनेबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसके लिए केवल क्या दबा सकते हैं कंट्रोल F9। अभी फिलहाल में यहाँ पे हम पहली बार करने जा रहे हैं तो इसको इनेबल करने के लिए इंटर मारेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा यू नीड टू एक्टिवेट द परचेज ऑर्डर वाउचर टाइप और एक्टिवेट नाउ। मुझे एक्टिवेट करना है अब, तो मैं
यस करूंगा और नहीं करना होगा तो किस पे क्लिक करूंगा, नो पर। अभी मैं यस करता हूं, यस करूंगा तो यहाँ क्या खुल जाएगा, परचेज ऑर्डर। कह रहा पार्टी अकाउंट नेम बताइए, हम किसको ऑर्डर दे रहे हैं यहाँ पे, जालांश को, तो किसको भरेंगे, जालांश को। कह रहा मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट, आप किस मोड में पेमेंट करेंगे, हम लोग अगर कैश भरेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश। अदर रेफरेंसेस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी भरना होगा, डिस्पैच थ्रू ना, रिसिप्ट देखना, ऊपर ऑर्डर डिटेल, बीच वाले में रिसिप्ट डिटेल, नीचे वाले में इंपोर्ट डिटेल भरने के लिए ये सभी चीजें आ रही है। यहाँ पे हम लोग आके डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू डिस्पैच करना है आप वो यहाँ भरेंगे, डेस्टिनेशन आप भरेंगे, और यहाँ पे कैरियर नेम या एजेंट, बिल ऑफ लेडिंग नंबर भरना है, यहाँ पे डेट भरना है। और अगर इंपोर्ट डिटेल में आएंगे तो प्लेस ऑफ रिसिप्ट बाय शिपर, किसके थ्रू होगा, फिर यहाँ पे आपको क्या बनना है, फ्लाइट नंबर भरना है, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, कंट्री, इसके बारे में और भरना मैं बताऊंगा क्या क्या भरना है। आगे आओ, भी फिलहाल में इंटर करेंगे जो डिटेल हम यहाँ भरे हैं। कह रहा ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर हमारा पहली बार देंगे अगर उसी पार्टी तो 1 आ जाएगा, दूसरी बार देंगे तो 2 आ जाएगा। अगर हम मैनुअली कुछ अपने हिसाब से भरना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 1 2 आके कर सकते हैं। देखिए हो रहा है ना, तो डिफॉल्ट रूप से 1 ले लिया, पहली बार भरेंगे, दूसरी बार भरेंगे तो 2। अब हम किस महीने में ऑर्डर दे रहे हैं, ये दिया 1 अप्रैल, अगर मान लीजिए मैं मई में दे रहा हूं तो मैं इसे चेंज कर सकता सर ना, ये खुद आऊंगा और यहाँ पे आके हम लोग लिखेंगे 1 मई 2024, 1 मई 2024, उस दिन हमारा दिन जो पड़ेगा वे कौन सा आ जाएगा, वेडनेसडे। और इंटर करेंगे। कह रहा परचेज का लेजर, परचेज के लेजर में आके हम लोग परचेज का लेजर बनाए थे, नहीं बनाए थे। अगर नहीं बना पाए हैं, मुझे यही बनाना है, तो देखिएगा इधर आएंगे तो परचेज लेजर, जब बगल में आ जाएंगे तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा क्रिएट, या तो आप इस पे क्लिक करके बना लीजिएगा, या तो कीबोर्ड से डायरेक्ट Alt की के साथ C दबा दीजिएगा। क्या दबा देंगे, Alt C। आप अभी क्रिएट पे क्लिक करिए। कह रहा नेम, नेम में आके हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ से परचेज, अंडर पूछेगा तो PU लिखिएगा तो इधर आ जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा परचेज अकाउंट, और इसको कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ देखिएगा बता रहा है टैक्स वगैरह भरने के बारे में, जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी के बारे में भी हमें कुछ सीखना नहीं है, जब सीखेंगे जीएसटी के बारे में तो बताएंगे। और कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा यहाँ पे इसको। अब कह रहा है नेम ऑफ आइटम, स्पेस दबाइएगा, पहला मेरा आइटम है शर्ट, कह रहा है यहाँ पे D1 किस रेट में, और यहाँ पे क्वांटिटी भरिएगा 20, रेट भरिएगा 350, जो भी लिखवाया हूं वही सब भरिएगा यहाँ पे। आगे आइएगा, स्पेस दबाइएगा, अगला हमारे पास क्या है, पैंट, तो आप पैंट इंटर मारिएगा, क्वांटिटी 20 और 600। आगे बढ़ेंगे हम, फिर क्या है, फ्रॉक है, फ्रॉक देंगे, क्वांटिटी 30, रेट हमारा 500, इंटर करेंगे, आगे आ जाएंगे, कैप है और 20, रेट हमारा 120, और आगे बढ़ेंगे ऐसे ही। जैकेट है तो क्या जैकेट, और यहाँ से हमारा क्वांटिटी है 30 तो 30 रखेंगे, और रेट 900 तो 900। ऐसे करके हम लोग इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। देखिएगा पूरा आ गया हमारे पास, शर्ट है, पैंट है, फ्रॉक है, कैप है और जैकेट है, और इधर इन सब का रेट है। और कंट्रोल A करके क्या कर देंगे, इसको एक्सेप्ट। अब अगर जो मैं ऑर्डर दिया हूं इसकी फाइनली बिल भी रखना चाह रहा हूं अपने पास एक निकाल के, तो हम लोग स्किप की करेंगे। इसकी बिल निकालने के लिए हम लोग आ जाएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। तो जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और जब परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में आएंगे, एक बार दोबारा देखिएगा डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, और यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पे आपको कल भी मैं बताया था कि हर एक फंक्शन की एक कैरेक्टर हाईलाइट है, जैसे मूवमेंट एनालाइज खुलना है तो क्या दबा देंगे, यम। ऐसे ही आगे आ जाएंगे, हमें परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग खोलना है तो उसके लिए यहाँ पे देखेंगे क्या हाईलाइट है,
P, तो हम कीबोर्ड से P भी दबा सकते हैं। और ऐसे ऑल ऑर्डर के शॉर्टकट में ऑर्डर खोलने के लिए क्या हाईलाइट है O, तो हम O भी दबा सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड के डाउन एरो से आएंगे और यहाँ पे आके इंटर दबाएंगे। ये हमारा ऑर्डर खुल के कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूं तो कंट्रोल P दबाऊंगा कीबोर्ड से और यहां से प्रिंट करके निकालूंगा। अगर मैं देखना चाह रहा हूं तो मैं प्रीव्यू भी यहां से करके इसको देखूंगा। अगर जूम करना है तो जूम करूंगा। यहां से मेरा ऑर्डर है, ठीक है। और ये हमारे कंपनी का नाम आएगा और यहाँ पे जो मैं ऑर्डर दिया हूँ, किसको दिया हूँ, जालान शॉपिंग को, और किस डेट में दिया हूँ वो डेट आएगा। यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी आएगी, कितने कितने पीस आपने ऑर्डर दिया है, और आपकी बैलेंस क्वांटिटी है इधर, और ये रेट आपका है, ये वैल्यू है, और कह रहा है ड्यू ऑन ओवर ड्यूज 1 मई की डेट है। आप कुल मिला के आपका माल जो होना है वो 63,400 का। अगर आप स्किप की करते हैं, आप फाइनली उस रसीद को प्रिंट करना चाहते हैं आप जो अभी अभी पास किए हैं, उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, डे बुक में, और आपके पास परचेज ऑर्डर खुलेगा और आप कंट्रोल P करके आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आप देखना चाह रहे हैं अभी फिलहाल में तो प्रीव्यू पे क्लिक करिए और जूम करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये परचेज ऑर्डर की आपकी इनवॉइस है, यहाँ पे सिटी कार्ड ये हमारा है, और हम जहां से सामान खरीदेंगे वो जालंस है। तो देखिएगा सप्लायर का नाम क्या आ रहा है यहाँ पे, जालंस। इसका जीएसटी नंबर भरा हूं तो जीएसटी नंबर आ रहा है, और इधर अभी मैं कुछ नहीं भरा हूं, केवल डेट है, और मैं मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट भरा था कैश, तो केवल कैश आ रहा है, और बाकी नहीं भरा था तो इसलिए खाली है। भरना बताऊंगा आप लोगों को आगे। और ये हमारी D1 भी डेट भी बता रहा है किस डेट में होनी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में सभी चीज का नाम। इस तरीके से हम लोग परचेज ऑर्डर का रिकॉर्ड बनाते हैं, टैली में बना लेंगे।